Hello student, this is Swaminarayan. Today we continue with the displacement chapter, unit number 2. Okay. Third case, cantilever with point load not at free end. That means point load है ना वो last पे end पे नहीं लगा है. That means at some different distances from fixed end A. That means L1 distance पे जो भी है वो लोडिंग लगा है, पॉइंट लोड लगा है. ओके, कंसिडर कैंटिलीवर बीम ए बी. यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम दिस फिगर जो भी लोड है वो सी पॉइंट पे लगा है, फ्री एंड पे नहीं लगा है. दूसरा यहाँ पे जो भी थीटा सी होता है वो सेम टू सेम यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम ए टू सी पोर्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है. फॉर बी टू सी जो भी है ओके वहां पे स्ट्रेट आएगा. ओके, दैट मीन्स जो स्लोप एट थीटा सी एंड स्लोप एट थीटा बी सेम रहेगा. बी पॉइंट पे जो भी थीटा सी मिलेगा ओके और थीटा बी और थीटा सी सेम रहेगा. कंसीडर ए कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट सी एट a distance L1 from the fixed end as shown in the figure. The beam will bend only between A and B, but from B to C it will remain straight. बैंड कहाँ पे हो रहा है तो फ्रॉम ए टू सी हो रहा है. ओके, यहाँ पे गलत लिखा है, ये बुक में भी ऐसा ही लिखा है, ए एंड बी लिखा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम बी टू सी इट विल बैंड. दैट मीन्स बीम बी टू सी बैंड हो रहा है. इट विल रिमेन स्ट्रेट. बैंडिंग ये जो शेप आ रहा है ये ए टू सी में ही आ रहा है, बट बी टू सी में बैंडिंग का जो शेप होना चाहिए इट विल रिमेन स्ट्रेट. ओके, डिफ्लेक्शन हो रहा है बट वो स्ट्रेट हो रहा है. ओके, स्ट्रेट सिंस द बैंडिंग मोमेंट बिटवीन बी टू सी बी एंड सी इज जीरो. That means bending moment between B and C is 0. The portion AC of the cantilever may be taken as similar to a cantilever, and here the theta C हमने आगे derive किया. Theta C is equal to WL1 square by 2EI or YC is equal to WL cube by 3EI, that is deflection. Since the portion C1 B1 of the deflected beam remains same. ओके, C1 B1 जो भी है वो डिफ्लेक्टेड बीम रिमेन सेम. स्लोप एट B यहाँ पे B1 C1 सेम रहेगा. ओके, बट द स्लोप एट B विल बी इक्वल टू स्लोप एट C. दैट मीन्स स्लोप B पे जो भी है C पे भी सेम. C पे जो भी स्लोप है B पे सेम टू सेम स्लोप रहने वाला है. ओके, the slope between B and C and B is constant. That means theta B is equal to theta C is equal to WL1 square by 2EI. और डिफ्लेक्शन एट B YB मुझे फाइंड आउट करना है, तो YB फाइंड आउट करने के लिए BB1 तो BB2 प्लस B2 B1 BB2 दैट मीन्स CC1 तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था दैट इज YC का फॉर्मूला इसमें रख देना है. और B2 इज इक्वल टू क्या आएगा तो दैट इज L माइनस L1. दैट मीन्स दिस लेंथ इंटू थीटा सी की वैल्यू भी हमारे पास है, वो भी हमें रख देना है. तो दैट इज WL1 स्क्वायर बाय 2EI और YC की वैल्यू है WL1 क्यूब बाय 3EI. कैंटिलीवर पार्शियली लोडेड विथ UDL ओवर a length L1 from the fixed end. तो इसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला. थीटा C is equal to WL1 cube by 6EI and YC is equal to WL1 raised to 4 by 8EI. तो थीटा B is equal to थीटा C is equal to WL1 cube by 6EI and YB is equal to YC plus L minus L1 थीटा C. तो YC की वैल्यू है WL1 raised to 4 by 3 WL1 raised to 4 by 8EI. यहाँ पे 8 है. ओके, this one is your 8 plus L1 minus L minus L1 into WL1 cube by 6EI. तो ये जो भी है that is 8. यहाँ पे क्या है 8 है 8EI. ओके, यहाँ पे 8 है 8EI है. ओके,
WL1/4/8EI जो फॉर्मूला है उसमें सिंपली आपको वैल्यूज पुट अप करना है, प्लस L1 minus L1 WL1/6EI. The slope throughout from C to B is constant. Okay. Then cantilever partially loaded UDL from the free end. Okay. तो इसमें आपके पास कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में C to B पोर्शन में UDL प्रोवाइड किया है, कितने लेंथ पे, दैट इज L1 लेंथ पे, और ओवरऑल लेंथ ऑफ द बीम इज स्मॉल l. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा जो भी है बीम उस पे UDL प्रोवाइड कर देना है. C में क्या किया है, जो भी हम फॉर एग्जांपल अपर लोड और डाउनवर्ड लोड करते हैं उसी तरह से इसमें हमने UDL A to C में उल्टा प्रोवाइड किया है. दैट मीन्स जो भी ऊपर UDL पूरा प्रोवाइड किया उसको बैलेंस करने के लिए नीचे उतना ही हमने UDL प्रोवाइड किया, तो बाकी का UDL हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स ये UDL हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया तो उल्टी डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हम UDL प्रोवाइड करेंगे तो यही बैलेंस हो जाएगा ये और ये, बट इतना UDL हमें फाइंड आउट करना है तो मिल जाएगा. दैट इज योर क्वेश्चन. ओके. In this case, the deflection at any point may be calculated using the principle of superposition. The deflection may be determined as due to independent effect of the following load system. The deflection may be determined as due to independent effects of the following load system. When the whole span is loaded from A to B, when the upward UDL of W per unit run is acting for the portion AC. तो यहाँ पे थीटा बी इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा B1 माइनस थीटा B2. तो थीटा B1 माइनस थीटा B2 दैट मीन्स फर्स्ट WL3/6EI. तो ओवरऑल स्पान के लिए हमने प्रोवाइड किया है, और सेम टू सेम हमने दूसरा जो भी हमारा फिगर है उसके लिए प्रोवाइड किया, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, WL1/6EI. उसी तरह से YB मुझे करना है, तो YB1 माइनस YB2. तो YB1 दैट इज WL4/8EI माइनस WL1/4/8EI प्लस L minus L1 WL1/6EI. That is your equation. Cantilever with uniformly varying load with maximum intensity W at the fixed end. तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, UVL प्रोवाइड किया है, दैट इज यूनिफॉर्म वेरिंग लोड. ओके. तो यहाँ पे आप लोड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, W किलोन्यूटन पर मीटर है, और ओवरऑल लेंथ कितनी है, दैट इज L. और यहाँ पे स्मॉल पोर्शन लेके हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर इस सेक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोड इंटेंसिटी W है, इस ओवरऑल हाइट कितना है, दैट इज W, और लोड इंटेंसिटी कितना है, दैट इज W किलोन्यूटन पर मीटर. तो फॉर एग्जांपल x डिस्टेंस पे हम लोडिंग फाइंड आउट करें तो वो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर लेंथ L के लिए इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज W. तो x डिस्टेंस के लिए यहाँ पे x है और यहाँ पे L माइनस x, तो ओवरऑल L के लिए इतना, तो L माइनस x के लिए कितना, तो उस पे से हमें W इंटू L माइनस x इंटू L पर यूनिट रन, ये हमें लोडिंग मिला इतना. ओके. इतना लोडिंग W इंटू L माइनस x डिवाइड बाई W, ये लोडिंग हमें मिला. ओके. इसकी वजह से अभी वापस फोर्स आएगा, कितना आएगा, 1/2 इंटू L माइनस x डिवाइड बाई L माइनस x डिवाइड बाई L. ओके. स्पान कितना है, L माइनस x, तो 1/2 इंटू स्पान इज L माइनस x इंटू जो भी हमने फाइंड आउट किया था W डिवाइड बाई L माइनस x, वो लोडिंग, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज 1/3 इंटू L माइनस x, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज 2/3 इंटू L माइनस a. यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिलेगा.
ओके, तो mx इज इक्वल टू मोमेंट एट x मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट एट x फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है लोडिंग। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, तो दैट इज 1/2, ये आपके पास फॉर्मूला है 1/2 L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाय L, ये है। और ये कितने डिस्टेंस पे होता है? दैट इज 1/3 इंटू L माइनस एक्स। ओके, तो क्या मिलेगा? mx इज इक्वल टू -1/6 L माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय L इंटू डब्ल्यू। ये मोमेंट हमें कैसे मिलेगा? क्लॉकवाइज मिलेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव, बट फॉर्मूला में माइनस दिया है इसीलिए हमें 1/2 L माइनस एक्स W by L इंटू 1/3 इंटू L माइनस एक्स। तो मोमेंट एट एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो ऐसे मिलेगा, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेना होता है? हमें नेगेटिव लेना, इसलिए हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव लिया है। ओके, अभी EI हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? EI इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mx। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करना है। ओके, ये हमें फॉर्मूला मिला EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 L माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय L इंटू डब्ल्यू, इंटीग्रेटिंग इट, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो EI डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई 6L L माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें इंटीग्रेशन किस तरह से आएगा? तो L माइनस एक्स क्यूब है ना, तो L माइनस एक्स रेज़ टू 4/4 ऐसा इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ओके, इस चैप्टर में इस तरह से इंटीग्रेशन करना होता है। L माइनस जो हम मैथमेटिक्स में करते थे कि भाई चलो एक्स क्यूब है और 2 माइनस एक्स रेज़ टू स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा करके हम करते थे ना, उस तरह से इसमें नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन L माइनस एक्स क्यूब है ना, तो उसका L माइनस एक्स रेज़ टू 4/4 ऐसे ही होगा प्लस C1। ओके, तो प्लस W L माइनस एक्स रेज़ टू 4/24 L प्लस C1 एट x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी दो बार हमने एक बार इंटीग्रेशन किया, अभी क्या करना है? तो एट x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 होगा तो डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसका वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। तो C1 का वैल्यू कितना मिलेगा? WL क्यूब डिवाइड बाई 24 मिलेगा। वो वैल्यू हमें इस इक्वेशन में डाल देना है। ओके, तो हमें नया इक्वेशन मिलेगा, पुट इन इक्वेशन 1 तो दिस वन इज योर EI डिवाइड बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लस WL माइनस एक्स रेज़ टू 4/24 इंटू L प्लस WL क्यूब बाई 24, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है, जो भी C1 का वैल्यू था वो यहाँ पे रखती है। अगेन इंटीग्रेशन करना है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर EI into y W L minus x raised to 5 divided by 24 into 5 into L plus WL cube by 24 into x plus C2। अगेन आपको क्या करना है? at x is equal to 0 डिफ्लेक्शन is also is equal to 0, तो C2 की वैल्यू मुझे मिली, तो C2 is equal to minus WL raised to 4 divided by 120। ओके, देन अभी C2 की वैल्यू वापस ये इक्वेशन में रख देना है, तो क्या मिलेगा? W डिवाइड बाई 120 L माइनस एक्स रेज़ टू 5 प्लस WL क्यूब बाई 24 माइनस WL रेज़ टू 4 बाई 120, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अकर एट x इज इक्वल टू L, देयरफॉर हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उसमें हमें L रख देना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप फाइंड आउट करना है, तो क्या मिलेगा? स्लोप फाइंड आउट करने के लिए EI दैट इज थीटा B इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, WL क्यूब बाई 24 आएगा।
ओके, तो थीटा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 EI रेडियंस मिलेगा। उसी तरह से जो भी आपका दूसरा इक्वेशन में है उसमें भी आपको x इज इक्वल टू एल रख देना है। तो EIYB इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल रेज टू 4 बाय डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24, यहाँ पे क्यूब है सॉरी, माइनस डब्ल्यू एल रेज टू 4 बाई 24। डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 एक्स की जगह पे एल रखना है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एल रेज टू 4 आएगा बराबर। यहाँ पे डब्ल्यू एल रेज टू डब्ल्यू एल क्यूब, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स लिखना है। EIY डब्ल्यू 120 एल माइनस एक्स रेज टू 5 प्लस डब्ल्यू एल रेज टू 4 बाई 24 डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 इंटू एक्स आएगा ऊपर का जो भी है, और आपको सिंपली क्या करना है, C2 का वैल्यू रखना है, वो हमने रख दिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज YC इज इक्वल टू डब्ल्यू एल, अभी एक्स का वैल्यू रख दिया तो डब्ल्यू एल रेज टू 4 बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल रेज टू 4 बाई 120, तो उसको से आपको वैल्यू मिलेगा, दैट इज डब्ल्यू एल रेज टू 4 बाई 30। YB is equal to WL raised to 4 by 30 EI, that is your equation. Then next, cantilever with moment at free hand. Free hand, तो cantilever with moment at free hand, तो आपको क्या करना है, आ रहे तो यहाँ पे 0 ही मिलने वाला है। मोमेंट आपको दिया है क्लॉकवाइज, तो दैट मीन्स नेगेटिव मोमेंट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मोमेंट मिलेगा। तो आपके पास मोमेंट एट एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या मिलेगा, दैट इज नेगेटिव माइनस एम, तो एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एम यहाँ पे रखना है। तो ई आई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, इंटीग्रेटिंग इट तो क्या आएगा, एम एक्स प्लस C1 when x is equal to 0, तो dy by dx is equal to 0, that is C1 is equal to 0, तो यहाँ पे रख देना है। ओके, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, that is EI dy by dx is equal to mx, that is the slope equation. Integrating once again, तो EI into y mx square by 2 plus C2, that is the equation number 2. Okay, तो 3 इक्वेशन नंबर 3 अगेन एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन भी 0, तो C2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो यू पुट द वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन 3, तो EI इंटू वाई mx स्क्वायर बाई 2, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑकर एट एक्स इज इक्वल टू L फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, EI इंटू थीटा बी इज इक्वल टू ML, दैट फॉर थीटा बी इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई EI। Then from equation 4, EI into YB is equal to ML square by 2. That means YB is equal to ML square by 2 EI. That is the equation of 6. तभी ये formulas of deflection of cantilevers, डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा बी थीटा सी कितना आएगा, तो आपको फाइंड आउट याद रखना है। ये अलग अलग फॉर्मूलास है वो, फॉर एग्जांपल ये केस है, तो फर्स्ट केस में एट फ्री एंड पे लोडिंग लगा है, तो थीटा बी का वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 EI और वाई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 EI। कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W थ्रू आउट द स्पान, तो theta b is equal to WL cube by 6 EI and YB is equal to WL raised to 4 by 8 EI. Then third one is cantilever with point load not at the free end, तो क्या आएगा, WL 1 square by 2 EI और यहाँ पे क्या आएगा, WL1 cube by 8 EI divide by 8 EI 3 EI plus L minus L1 WL1 cube by 2 EI। ओके, तो यहाँ पे 3 EI है, तो यहाँ पे 3 EI प्लस L1 L माइनस L1 WL1 क्यूब बाय 2 EI, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। ओके, देन कैंटिलीवर पार्शियली लोडेड विथ यूटीएल ओवर ए लेंथ L1 फ्रॉम द फिक्स एंड, तो ओके थीटा सी ये थीटा सी और वाई सी ये है, थीटा बी और थीटा वाई बी ये आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा सी
थीटा बी कितना आएगा, थीटा बी इज इक्वल टू WL1 क्यूब बाय 6EI एंड वाई बी is equal to WL1 raised to 4 by 8EI plus L minus L1 WL1 cube by 6EI. Again cantilever beam है, partially loaded with UDL from the free end. क्या फॉर्मूला आएगा, थीटा B is equal to WL cube by 6EI minus WL1 cube by 6EI. और YB में क्या आएगा, YB is equal to WL raised to 4 by 8EI minus WL1 raised to 4 by 8EI plus L minus L1 WL1 cube by 6EI. उसी तरह से आपको कैंटिलीवर बीम विथ यूवीएल प्रोवाइड यूवीएल जो भी प्रोवाइड किया है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो थीटा बी इज इक्वल टू WL cube by 24EI रेडियन एंड वाई बी इज इक्वल टू WL raised to 4 by 30EI. तो उसी तरह से कैंटिलीवर विथ मोमेंट एट फ्री एंड, कैंटिलीवर विथ मोमेंट एट फ्री एंड. ओके, तो यहाँ पे मोमेंट प्रोवाइड किया है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ml डिवाइड बाय EI रेडियन और वाई बी इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 2EI. इस सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसका यूज हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें सॉल्यूशन मिलेगा. थैंक यू.